हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विकी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी ट्यूटर जोन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के चित्रकला के बारे में। और आज हम जानेंगे कि चित्रकला से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बच्चों कि अगर आप ही मेरा वीडियो देखते हो जो मैं पढ़ाऊंगा, आपके 20 में से 20 प्रश्न लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको जो 20 प्रश्न आते हैं वो विकल्प मैं वो बताऊंगा कि उसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं। और लास्ट में मैं आपको वो 20 प्रश्न करवाऊंगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो 20 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। प्राथमिक रंग को हम लोग मुख्य रंग या प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। अब प्राथमिक रंग वे कलर होते हैं जिन्हें हम किसी और रंगों की सहायता से हम नहीं बना सकते, उन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। ये इनकी संख्या 3 होती है, लाल, नीला, पीला। इन्हें हम किसी और रंगों की सहायता से हम इसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो होते हैं इन्हें हम किसी और रंगों की सहायता से नहीं बना सकते हैं। और ये 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। बात की जाएगा द्वितीयक रंग की, तो जो द्वितीयक रंग होते हैं हम प्राइमरी रंगों में प्राइमरी रंग मिला देते हैं तो उन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लाल लिया। आपको पता है कि जो लाल है, नीला है, पीला है, ये क्या होते हैं? ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, मुख्य रंग होते हैं। तो जब हम प्राथमिक कलर को प्राथमिक कलर के साथ मिलाएंगे उतने ही मात्रा में, अगर मान लीजिए अगर लाल को अगर आप 50% लाल मिलाते हैं और 50% आप पीला मिलाते हैं, तो इस कंडीशन में जो नया कलर बनेगा उसे हम बोलेंगे ये नारंगी। ठीक है बच्चों, तो जो द्वितीयक रंग होते हैं ये इनकी संख्या भी 3 होती है, नारंगी, हरा और बैगनी। तो द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? जिन्हें हम प्राथमिक रंगों के साथ मिलाकर बनाते हैं उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, नारंगी, हरा, बैगनी। बात की जाए दोस्तों अगर द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो इसमें हम प्राथमिक रंग तथा जो द्वितीयक रंग हैं इन्हें हम मिलाकर बनाते हैं तो उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। और बात कीजिए बच्चों इनकी संख्या, तो इनकी संख्या 6 होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है, आगे है कि तटस्थ रंग क्या होते हैं। तो बात कीजिए बच्चों अगर तटस्थ रंग की, तो तटस्थ रंग सफेद और काला को हम तटस्थ रंग कहते हैं। यहाँ पे मैं एक नोट लिखा हूं कि ये प्राथमिक रंग नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने शुरू में बताया था कि प्राथमिक रंग वो होते हैं जिन्हें हम किसी और रंगों की सहायता से नहीं बनाते, उन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। मगर जो सफेद रंग होते हैं ये प्राथमिक रंग नहीं। बच्चों के मन प्रश्न रहता है कि सर इसको भी तो हम नहीं बना सकते किसी की मदद से। तो हाँ, हम इसको नहीं बना सकते हैं, मगर ये प्राथमिक रंग नहीं, ये हमारे तटस्थ रंग होते हैं। और इनकी मदद से हम किसी भी रंगों को हल्का या गाढ़ा कर सकते हैं इनका उपयोग करके। अब बात की जाए इन दोनों का विरोधी रंग, आगे मैं बताऊंगा आपको कि विरोधी रंग क्या होते हैं। तो इन दोनों का विरोधी रंग, अगर काला का विरोधी पूछे तो सफेद होगा, सफेद का विरोधी रंग काला होगा। अब आपके आपके प्रश्न आपके पेपर में आते हैं कि ओस्टवाल्ड चक्र क्या होता है। ओस्टवाल्ड चक्र क्या होता है, इनमें कितने रंग होते हैं? तो बच्चों जो आपके ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? इसमें 8 रंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है बच्चों इसमें आपके 8 रंग पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों विरोधी रंग के बारे में। विरोधी रंग क्या होते हैं? तो लाल का विरोधी रंग हरा होता है, पीला का विरोधी रंग नीला होता है, नारंगी का विरोधी रंग भी नीला होता है, बैगनी का पीला होता है विरोधी रंग, और नीला हरा का विरोधी रंग लाल और नारंगी होता है बच्चों। अब पीला हरा का विरोधी रंग लाल और बैगनी होता है। एक आपका प्रश्न आता है कि विरोधी रंग कौन से होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि लाल का विरोधी रंग क्या होगा। उसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें आपको लगाना पड़ेगा कि लाल का विरोधी रंग हरा होता है। इसके बाद जो पीला होता है, पीले का विरोधी रंग क्या होता है बच्चों? तो पीले का विरोधी रंग नीला होता है। और आपको मैंने पीछे बताया था कि सफेद का विरोधी रंग काला और काले का विरोधी रंग सफेद होता है। अब कला जो शब्द है ये किस भाषा से है? तो जो कला शब्द है ये कल धातु के कला से बना है, कला बना है, ये कल धातु से कला बना है और इसका अर्थ होता है कौशल होता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारी संस्कृत भाषा से, जो कला शब्द है ये हमारी संस्कृत भाषा से है। और बात कीजिए अगर ठंडा रंग की, कि ठंडे रंग क्या होते हैं और गर्म रंग क्या होते हैं। जो ठंडा रंग, तो पीला, हरा, बैगनी को हम ठंडा रंग कहते हैं। अब ठंडा रंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी आंखों को ठंडक प्रदान करती हैं, हमें ठंडक का अनुभव होता है, इसे हम इसे ठंडा रंग बोलते हैं। गर्म रंग ये हमें गर्माहट और ऊर्जा का अनुभव कराती हैं, इसे हम गर्म रंग बोलते हैं। और गर्म रंग लाल होते हैं, पीला, नारंगी। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि गुस्से में लोग लाल पीला हो जाते हैं, तो गुस्से में लाल पीला मतलब कि गर्म हो जाते हैं। तो लाल, पीला और नारंगी क्या होता है? ये आपका गर्म रंग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कला शब्द आपका कौशल से है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो आपका जो कला का जो पेपर होता है उसमें आपके 3 खंड होते हैं। पहला खंड होता है खंड क, दूसरा खंड होता है खंड ख और तीसरा खंड होता है खंड ग।
खंड क में क्या होता है बच्चों, खंड क में आपका दो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शनल रहेगा कि आपको या तो आलेखन वाला करना है या तो आपको प्राविधिक कला वाला करना है। और मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, आलेखन पढ़ाऊंगा और मैं आपको प्राविधिक कला का भी बताऊंगा कैसे होते हैं। तो इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना होगा। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना होगा, या तो आपको आलेखन करना होगा या तो आपको प्राविधिक कला करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आपको 20 नंबर तो करना ही है। इसमें आपका ऐसा नहीं है कि मतलब 15 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ये बहुत इजी होता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बच्चों, अगर आप ये मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको 20 में से 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आलेखन में से 20 और ये प्राविधिक कला में से 20, तो ऐसे आपका OMR शीट रहेगा। तो अगर आप आलेखन करेंगे तो आप आलेखन साइड वाले में आप जो गोला भरा जाता है भरेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अगर मान लीजिए अगर पूछ दे कि जैसे ये प्रश्न है कि लाल का विरोधी रंग क्या होता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, नीला, पीला, हरा और बैंगनी। तो आपको पता है कि लाल का विरोधी रंग हरा होता है, तो अगर हरा वाला ऑप्शन सी पे है तो आप सी वाले को ऐसे भर देंगे। ठीक है बच्चों, आप आलेखन करेंगे तो आप आलेखन साइड भरेंगे, प्राविधिक कला साइड आप नहीं भरेंगे। आपको अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको प्राविधिक कला करना है, ठीक, तो आप प्राविधिक कला में ऐसे रहेंगे तो आप प्राविधिक कला साइड करेंगे, दोनों नहीं करना बच्चों। ठीक है, दोनों आपको नहीं करना, ऐसा नहीं कि इसमें का आ रहा है तो इसमें कभी कर दे कुछ आ रहा है और उसमें कभी कुछ आ रहा है तो उसको भी कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको, कोई ये करना है। अब बात, और ये जो आपका 20 नंबर का होता है, खंड का आपका बहुविकल्पीय होते हैं, और ये आपका 20 नंबर का होता है। जो खंड ख होता है, इसमें आपके 2 प्रश्न होते हैं। खंड ख में या तो आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना होगा, नहीं तो आपको आलेखन बनाना होगा। और जो खंड ख होता है ये आपका 30 नंबर का होता है। खंड ख 30 नंबर का होता है। पहले वाले में रहेगा कि या तो आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना होगा, बोल देगा कि एक कुआं बनाओ गांव में, गांव का दृश्य बनाओ जिसमें महिलाएं सर पे बोझा लेकर जाती हुई दिखाई दे, वैसा आपको बनाना पड़ेगा। और नहीं तो एक रहेगा आलेखन कि एक आयत खींचिए जिसकी लंबाई चौड़ाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो, और इसमें आपका भारतीय पुष्प दर्शा दीजिए। तो भारतीय पुष्प कमल दर्शा दीजिए, एक मछली का चित्रण हो और फूल में कलियां निकली हो और थोड़ी बहुत डिजाइन उसमें हो। तो अगर आप उसको अच्छे से बनाकर और उसको कलर कर देते हैं वाटर कलर से, जल रंग से अगर आप उसको कलर कर देते हैं तो आपको 30 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। बात की जाए खंड ख में, बात की जाए खंड ग में, तो जो खंड ग होता है ये हमारा स्मृति चित्रण होता है, मतलब कि हमें सोच के बताना होता है। आ जाएगा 2 रहेंगे, दोनों आपको करना होगा। एक रहेगा, मान लीजिए दे देगा ऑप्शन में कि आम का चित्र बनाइए पत्तियों सहित। तो आपको अगर आपको प्रश्न दे दे कि आम का चित्र बना पत्तियों सहित, तो मान लीजिए बच्चों ये आम हो गया, आपको बोल देगा कि पत्तियों सहित आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे बना देंगे। अब बनाने के बाद थोड़े साइड में आप क्या कर देंगे, इसको शेडिंग कर देंगे पेंसिल से। तो शेडिंग करने के बाद ये आपका हो गया, आपका 10 नंबर का ये हो गया। फिर एक और प्रश्न रहेगा कि लोटा बनाइए, सुराही बनाइए या मग बनाइए, खुली किताब बनाइए। तो मान लीजिए आपको बाल्टी उल्टी बनाने को आ गया, तो आप एक बाल्टी बना दिए, ऐसे करके आप एक बाल्टी बना दिए। यहाँ पे आप एक छोटा सा मग भी रख देते हैं, बन गया ऐसे। तो 10 नंबर आपके इसमें, 10 नंबर आपके इसके, तो 20 नंबर और 20 नंबर आपके बहुविकल्प प्रश्न के 40 नंबर और 30 नंबर आपके इसके 70 नंबर। और आपके स्कूल से जो आपको स्कूल को मिलेगा 20 या 30 नंबर, उससे आपको मिलेगा। तो ये हो गए। तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ बच्चों कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं 3 वीडियो कम से कम अपलोड करूंगा कला का, या 3 से 4 वीडियो। और वो 3 से 4 वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका हो जाएगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं, मैं आपको कराऊंगा, प्रश्न भी कराऊंगा और आपको मैं बनाने भी बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे। तो आपको मैं बताता हूं बच्चों, 70 में से 70 नंबर आपको मैं दिला के रहूंगा। और आलेखन का है ये 20 नंबर, मैं आपको प्राविधिक भी बताऊंगा, आलेखन बताऊंगा। तो आलेखन में आपका 20 में से 20 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए, बस आप पढ़ते रहिए ध्यान से, है ना। और अगर कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, आप जानते हैं कुछ प्रश्न आते हैं आपके कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो अगर आपने प्रकाश चैप्टर उसमें पढ़ा होगा तो आप देखते हैं कि जो प्रिज्म होता है, जो प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से टकरा कर होकर गुजरती है तो इसमें से 7 प्रकाश निकलते हैं।
ठीक है बच्चों, 7 प्रकाश निकलते हैं। तो 7 प्रकाश इंद्रधनुष में भी होते हैं। तो 7 प्रकाश, उनका नाम क्या है? उनका नाम कुछ इस प्रकार है, विबग्योर, विबग्योर, GYOR। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न आ सकता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऐसे तो ये ऑप्शनल, मतलब कि ऐसे तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें तो आप बस अगर जहां पे अगर आपको अगर ऑप्शन 7 दिखे, आप उसको गोला कर देना, मतलब कि अगर ऑप्शन ए हो 7 नंबर तो आप कर दीजिए। मगर इसको देख लीजिए, पहला होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। अब देखते हैं पेंसिल के बारे में, कि जो पेंसिल से प्रश्न आता है कि कौन सी पेंसिल गाढ़े रंग चलेगी, कौन सी पेंसिल हल्के रंग की चलेगी। तो जो हम पेंसिल का यूज करते हैं ना बच्चों, ऐसे जो जो छोटे बच्चे होते हैं LKG UKG वाले, वो HB पेंसिल का यूज करते हैं। जो LKG UKG वाले बच्चे हैं वो HB पेंसिल का यूज करते हैं लिखने वाला, क्योंकि ये जो पेंसिल होती है ये पेंसिल लिखने वाली होती है। अगर इसके आप आगे जाएंगे तो आपको B ग्रेड का पेंसिल मिलेगा, जिसमें अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आपको ये B ग्रेड की पेंसिल मिलेगी, जैसे कि 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, ऐसे करके आपको मिलेगा। तो अगर प्रश्न आ जाए कि इन पेंसिलों में से कौन सी पेंसिल सबसे ज्यादा गाढ़ा चलेगी, तो बच्चों जो सबसे बड़ा B वाला होगा वो आपका सबसे ज्यादा गाढ़ा चलेगा। तो यहाँ पे आप 6B है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10B हो जाए तो सबसे गाढ़ा पेंसिल 10B चलेगा। जो 10B पेंसिल है ये बहुत सॉफ्ट होती है, इन्हें हम, और बहुत ज्यादा ये डार्क चलती है। अगर इससे आप पीछे आएंगे तो ये इससे हल्की पेंसिल हो जाएगी, ये इससे हल्की हो जाएगी। तो अगर आप पूछा जाएगा कि जो B पेंसिल है ये और हल्की हो जाएगी, और जो HB पेंसिल है ये लिखने के लिए ये तो ऐसे हल्की होती है। अगर हम H में जाते हैं, 1H, 2H, 3H, 4H, तो ये जैसे हम पीछे जाएंगे पेंसिल और हल्की होती जाएगी। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं बच्चों आपसे कि जो 10B पेंसिल है और 4H पेंसिल में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि सर 4H पेंसिल जो है ये सब बहुत ज्यादा हल्की पेंसिल चलेगी। अब बात की जाएगा 10B पेंसिल की, ये जो पेंसिल है बहुत ज्यादा गाढ़ी चलेगी। ठीक है बच्चों, तो पेंसिल में ऐसे प्रश्न आता है तो आप कर लीजिएगा। HB याद रखिएगा, HB के आप इधर जाएंगे H साइड में तो वो पेंसिल हल्की चलेगी, HB की आप इधर जाएंगे B साइड में तो जितने आप ग्रेड बढ़ता रहेगा तो वो आपका वो पेंसिल उतनी गाढ़ी चलेगी। अगर प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी पेंसिल गाढ़ी चलेगी या डार्क चलेगा, तो अगर ऑप्शन में रहेगा HB, 2B, 4B और 2H, तो ये तो बच्चों लिखने वाली पेंसिल है। सबसे गाढ़ा कौन सा चलेगा, तो 4B, क्योंकि इसका ग्रेड बढ़ रहा है, 2B है, 3B है, 4B है, तो 4B 3B से और गाढ़ा चलेगा और 2B से भी और गाढ़ा चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये आपका हो गया। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, विबग्योर। ठीक है बच्चों, मैं कुछ आपको ड्राइंग्स दिखाना चाहूंगा जो मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रश्न में आया हुआ है कि एक लैंप का चित्र बनाइए। तो ये एक लैंप रहा, आप देख सकते हैं। ये बच्चे जो हैं कोचिंग के बच्चे, इन्होंने लैंप ऐसे बनाया है। और जो और भी हैं कि जो अभी मैंने बताया था आपको पीछे कि एक आम का चित्र बनाइए पत्तियों सहित, तो आप इस प्रकार कुछ बनाएंगे। और ये आपका स्मृति चित्र है। अगर आप इसे बनाते हैं इस प्रकार से तो आपको 10 नंबर मिलना ही मिलना कंफर्म है। और आगे है कि एक मग बनाइए। आगे प्रश्न है कि एक मग बनाइए। तो अगर आप बना सकते हैं तो इस प्रकार कुछ बनाइएगा, नहीं तो मैं आपको जरूर बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाएंगे, किस पेंसिल का यूज करेंगे हम लोग और किस प्रकार शेडिंग करेंगे। और ये कुछ है केला और भिंडी, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये केला है, 2 केला के चित्र बनाना होता है, और ये आपका भिंडी हो गया। ठीक है बच्चों, और भी कुछ है। ये आपका कपलेट, इस प्रकार से आपको कपलेट बनाना होगा। जो आपका स्मृति चित्र है ये 10 नंबर का आता है। और ये आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप इन सब चीजों को आप डेली देख रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए, इन सब को आप सोचिए, और सोच के आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। अभी आपका मार्च में अभी आपका जो कला का पेपर है आपको मार्च में होगा, तो आपके पास टाइम है। आप ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बस आप कला पर फोकस करिए, बस आप इसे रोज कला के लिए आप बस 1 घंटा दीजिए। और सभी सब्जेक्ट के लिए आप ज्यादा टाइम दीजिए, मगर कला के लिए कम से कम आप 1 घंटा दीजिए। और इस प्रकार से कुछ जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं इन्होंने बनाया है, बाल्टी और ये लोटा और बाल्टी था। और ये है शिमला मिर्च और ये बैगन और ये गाजर, कुछ बच्चों ने इस प्रकार बनाया है। और ये जो आपने देखा था वो जग उसी प्रकार है। और ये एक आम।
पत्तियों सहित। तो अगर आप बच्चों अगर इस प्रकार बनाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलना ही मिलना कंफर्म है। ठीक है बच्चों, तो अभी और प्रश्न करेंगे हम लोग, और मैं आपको 3 वीडियो बनाऊंगा और 3 वीडियो में आपको मैं सारा जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं मैं आपको सारा कवर करा दूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बनाएंगे। आप तो चलिए बच्चों कुछ हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग है कि आलेखन की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो प्रश्न ऐसा रहेगा कि आलेखन की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आलेखन की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बस 4 रहेगा, तो आप बस जो जहां आपको 4 दिखे वो आपको गोला भर देना है। ए पे रहेगा 4 तो आप ए वाला गोला भर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आलेखन की दृष्टि से कला कितने प्रकार के होते हैं, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब ये बच्चों की जो सफेद है, सफेद में अगर आप लाल रंग मिलाते हो तो वो कौन सा रंग बनेगा। तो ऑप्शन में अगर लाल, पीला, हरा, गुलाबी रहेगा, तो आपको पता है अगर आप सफेद में अगर आप लाल रंग मिलाते हो तो वो कौन सा रंग बनेगा बच्चों, वो आपका गुलाबी रंग मिलेगा। तो ऐसे ही बच्चों प्रश्न आते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इजी प्रश्न आते हैं। बस आप 1-2 बार बस इसको आप वीडियो को देख लीजिए और आपका 20 में से 20 नंबर बनना पक्का ही पक्का है। ठीक है बच्चों, जो अब आते हैं ब्रश के बारे में, हम लोग पहले जान लेते हैं ब्रश के बारे में, क्योंकि ब्रश से एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटा ब्रश है, निम्नलिखित में से कौन सा पतला ब्रश है। तो जिस तरह आपने पेंसिल वाला देखा था उसी तरह ये होता है। अगर 1 नंबर रहे तो आप बताइए 1 नंबर सबसे छोटा अंक है ना, हम लोग अभी 0 नहीं लेंगे। 1 नंबर सबसे छोटा अंक है, ये 2 नंबर हुआ, 3, 4, 5, 6, 7। तो जैसे नंबर बढ़ती जाएगी जो ब्रश है, ठीक है बच्चों, जो ब्रश का साइज है वो मोटा होता रहेगा, और जैसे ही संख्या कम होती रहेंगी जो ब्रश का साइज है वो क्या होता जाएगा बच्चों, पतला होता रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटा ब्रश है, तो अगर ऑप्शन 7 दिखे, जो सबसे बड़ा हो वो मोटा ब्रश, और जो सबसे जिसका नंबर कम हो वो सबसे पतला ब्रश। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटा ब्रश है, तो अगर आपको ज्यादा नंबर वाला दिख रहा है वो आपका मोटा ब्रश, जो आपको कम नंबर दिखे वो आपका पतला ब्रश। चलिए आगे चलते हैं कि पीला रंग नेत्र पे कैसा प्रभाव डालता है। आपके ये पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है कि पीला रंग है जो ये नेत्र पे क्या प्रभाव डालता है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो गर्म रंग कौन होते हैं, लाल, पीला, नारंगी। लोग क्या हो जाते हैं गुस्से में, लाल पीला हो जाते हैं। तो आप याद रखना लाल, पीला और नारंगी। तो जो पीला है हमारी आंखों पे कैसा प्रभाव डालेगा, तो ये हमारी आंखों पे गर्माहट का या गर्म का प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन में अगर आपको कहीं दिखे गर्म तो आप उसको कर देना। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है कि ठंडा रंग कितने होते हैं। तो ठंडे रंग कितने होते हैं बच्चों, कि ठंडा रंग 3 होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैं बताया था पीछे ही ठंडा रंग कितने 3 होते हैं। ठीक है, ओष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि ओष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। ये आपका ओष्टवाल चक्र हो गया, ये आपके ऐसे इसमें आपके 8 रंग रहेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें आपके 8 रंग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो जो तटस्थ रंग होते हैं बच्चों, आपको मैं पढ़ाया हूं कि जो तटस्थ रंग होते हैं वो आपके 2 होते हैं, एक होता है सफेद और एक होता है आपका काला। ये जो दोनों होते हैं ये आपके तटस्थ रंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है कि कला शब्द किस भाषा से है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि जो कला शब्द है ये आपकी कौन सी भाषा से है, तो ये आपकी संस्कृत भाषा से है। ठीक है बच्चों, जो कला शब्द है किस भाषा से है, तो संस्कृत भाषा से। और प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कला शब्द किस भाषा से है। तो जो कला शब्द है ये कल धातु से बना हुआ है, और ये कौन सी भाषा से है, ये संस्कृत भाषा है। और जो संस्कृत भाषा है ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि तृतीय रंग कितने होते हैं। तो मैंने आपको बच्चे पढ़ाया हूँ कि जो तृतीय रंग होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, तृतीय रंग आपके 6 होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होगी। मतलब कि अगर आपको मैंने पीछे यही बताया हूँ कि जो अगर HB पेंसिल है, जो लिखने वाला पेंसिल होता है वो HB होता है। तो अगर आप इसके आगे जाएंगे ऑप्शन में मान लीजिए रहता है कि 2B, HB, 4B और 6B। तो मैंने आपको बच्चों क्या बताया हूँ कि अगर आप बी साइड वाले में अगर आप जितना अंक आगे जाएंगे वो आपका उतना ही गहरा पेंसिल होगा। तो आप देखिए 2B, 4B, HB ये तो लिखने वाला है, ये तो होगा नहीं। 2B हल्का पेंसिल होगा, 4B भी हल्का होगा, मतलब गहरा पेंसिल कौन सा होगा, 6B होगा। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप याद कर लीजिए, विब,
ग्योर, GYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ठीक है, अगला है कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा क्या होता है, जैसे कि हम लोग खींचे लाइन ना, ये क्या है, अगर हम 2 बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद एक क्या बन गया, रेखा। मतलब कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि रेखा किसे कहते हैं, तो अगर प्रश्न में हो कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे बच्चों, तो उसे हम रेखा कहेंगे, समझे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग माध्यम पारदर्शी होता है। पारदर्शी माध्यम कौन सा होगा तो होता है, तो आप बोलेंगे सर जो पारदर्शी माध्यम होता है ना, वो जल रंग होता है। जल रंग क्या होता है, ये एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रश्न यही रहेगा कि कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, तो आप बोलेंगे जल रंग पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है कि चारकोल क्या होता है। तो बच्चों चारकोल क्या होता है, चारकोल ग्रेफाइट होता है। क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन आपके पीरियोडिक टेबल 6 नंबर पे जो तत्व आता है वो कार्बन होता है, और एक कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, और हीरा भी कार्बन का ही अपरूप होता है। और जो हीरा होती है ये विश्व की सबसे कठोर धातु मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कमरे के छत के आलेखन के लिए किस प्रकार का आलेखन हमें यूज करना है। तो बच्चों एक मान लीजिए ये आपका छत है और आपको केंद्र में बनाना है, तो ऐसे ऑप्शन रहेगा कि किनारी आलेखन। तो अगर आपको केंद्र में बनाना है तो आप किनारी आलेखन तो यूज करेंगे नहीं, तो ऑप्शन में जहां दिखे केंद्रीय आलेखन, तो आप बोल देना सर इसमें आप केंद्रीय आलेखन यूज करेंगे। ठीक है, एक बड़ा सा आप वृत्त बनाइए। अब वृत्त में आप कुछ हमारे भारतीय पुष्प बना दीजिए, कुछ मछली बना दीजिए, तो ये आपका केंद्रीय आलेखन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब वर्ड का क्या होता है, आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा वर्ड विक्षेपण या वर्णांधता। कला में वर्ड का अर्थ रंग होता है। जो कला में जो वर्ड है, इस वर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। हिंदी व्याकरण में देखा जाए वर्ड क्या होती है, यह सबसे छोटी ध्वनि होती है। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ क, जो क शब्द है ये क्या होता है बच्चों, ये एक ध्वनि है, तो ये भी एक प्रकार का वर्ड है। और जब वर्डों को आपस में मिलाते हैं तो वर्णमाला है, ये हमारा हिंदी का चैप्टर है। मगर यहाँ पे कला में है कि वर्ड क्या होता है या वर्ड का अर्थ क्या होता है, तो वर्ड का अर्थ रंग होता है। और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ड का अर्थ क्या होता है, वर्ड का अर्थ अक्षर कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं बच्चों, वर्ड का अर्थ अक्षर। तो आपके बहुविकल्पीय में ऑप्शन में आपके ये अक्षर भी रहेगा और रंग भी रहेगा, तो आप लोग को भटकना नहीं है। ये अक्षर व्याकरण की दृष्टि से है, और हम लोग कला पढ़ रहे हैं, तो कला में हमारा वर्ड का अर्थ रंग होगा, ना कि अक्षर होगा। ठीक है, ध्वनि भी हो सकता है, इसमें ध्वनि रहेगा तो आप लोग ध्वनि नहीं ध्यान देना, इसको नहीं ध्यान देना, ध्वनि नहीं, वर्ड का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। अगला प्रश्न है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग बना, हम लोग कौन सा रंग यूज करते हैं, बिना ब्रश की सहायता से हम लोग कौन सा रंग का प्रयोग करते हैं। तो बिना ब्रश की सहायता से हम लोग पेस्टल कलर, जिसको आप मोम कलर कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग लेके जाते हैं, 10 रुपए का मिलता है एक छोटा सा, और उसको क्या करते हैं ना कि ऐसे ना, उसको हम सॉफ्ट पेस्टल कहते हैं, उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं और उसको फिर अपने कॉटन से ऐसे करके उसको हम चला देते हैं। उसमें हमें बस उसको चलाना होता है, उसमें किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे मतलब कि जल के माध्यम या ब्रश के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि जो कला है ये कितने आयामी होता है, आयामी मतलब कितने डायमेंशनल होता है, मतलब कि 2 आयामी होता है, 2D होता है, 3D होता है। तो कला जो होता है 2 आयामी होता है, क्योंकि इसमें बस क्या होती है, इसमें आपकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो कला कितने आयामी होता है बच्चों, तो कला 2 आयामी होता है, क्योंकि जो कला है इसमें आपका 2 ही चीजें, एक लंबाई, एक क्या आपका चौड़ाई है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे पता है अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी आप लाइक करेंगे, मेरे कहने से या ऐसे कहने से तो आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, है ना। और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राम, राधे राधे।